सोशल मीडिया के कुछ लोगों का दावा है कि सफूरा जरगर एक अविवाहित महिला है और उनकी गर्भावस्था के बारे में सबको जेल जाने के बाद पता चला। वहीं दूसरे कुछ लोगों का दावा है कि उनका विवाह हो गया है और गर्भावस्था का गलत आरोप आधारहीन है। चलिए हम देखते हैं कि सच क्या है। बीते दिनों दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध तथा समर्थन में प्रदर्शन हुए, जिसने बाद में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। इनमें 50 से अधिक लोगों की जानें भी गई थी। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत उमर खालिद समेत जामिया के 4 स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज की है और लॉकडाउन के दौरान पर्दे के पीछे से इनकी गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। पर्दे के पीछे का सच। इससे पहले कि हम इस सच को जानने की कोशिश करें, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि महिलाओं को सोशल मीडिया पर सेक्सिस्ट और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ टारगेट किया जाना तो अब आम बात हो गई है। अब ये एक कल्चर की तरह डेवलप हो गया है। इस संस्कृति को हम पहले की घटनाओं में भी देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले कार्यकृति, लेखक, पत्रकार या छात्र नेता सभी पर अपमानजनक टिप्पणी के साथ निशाना साधा जा रहा है। महिलाओं की आवाज़ को दबाने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी और भोंडी भाषा का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि कोई महिला शादीशुदा है या नहीं और वह कैसे गर्भ धारण करती है, ये उसकी पसंद है, माँ तो माँ होती है। लेकिन ये शर्म की बात है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राइट विंग ट्रोल्स भी एक पल के लिए माँ के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकते। इस तरह के हमले ये साबित कर रहे हैं कि पुलिस के पास सफूरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पूर्व जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट शहला राशिद ने आल्ट न्यूज़ को बताया, मोदी सरकार के संरक्षण में मेजॉरिटी का निहायत ही घटिया और नीच चेहरा देखने को मिल रहा है। शहला राशिद सोशल मीडिया पर प्रमुख आवाज़ हैं जो खुद अंत में अक्सर साइबर बुलिंग के चक्कर में गोल गोल घूम जाती हैं। जरगर की ही तरह उनकी ज़िंदगी भी सिर्फ मुस्लिम पहचान, घटिया कमेंट्स और अभद्र ट्रोलिंग के दौर से गुजर रही है। सोशल मीडिया के अनुसार सफूरा जरगर एक अविवाहित महिला होने के बावजूद प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आल्ट न्यूज़ ने जब जरगर के पति के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 2018 में ही उनकी शादी हो चुकी है। इसके अलावा दावा है कि हाल ही में जेल में उनकी गर्भावस्था का पता चला है, वह भी गलत है। ये अप्रैल की शुरुआत से ही खबरों में था जब जरगर को हिरासत में लिया गया था। यहाँ हम आपको 12 अप्रैल की IAN रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें कहा गया है कि जरगर के हवाले से अदालत में जमानत की याचिका दायर की गई थी जब वह 10 अप्रैल को गिरफ्तार हुई थी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जरगर 10 फरवरी को पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई के दौरान बेहोश हो गई थी और उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तब से गर्भावस्था को आगे बढ़ाने के साथ उसने धीरे धीरे अपने शारीरिक आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया था और कोविड-19 के प्रकोप के बाद उसने ज़रूरी काम को छोड़कर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह ज़्यादातर घर से काम कर रही थी। जरगर के पति के अनुसार 21 अप्रैल को दायर एक अन्य अदालत की अर्जी में जमानत का अनुरोध भी किया गया है। इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद इनकी शादी की खबर सबको पता चली हो या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और उसकी निजी जिंदगी की फिक्रेबाजी की जाए? एक स्त्री के चरित्र को कलंकित कर देने वाले पोस्ट और घटिया कमेंट करके लोग आखिर चाहते क्या हैं? क्यों अपनी माँ बहन को भूल जाते हैं लोग? क्यों उनके बारे में गलत अवधारणा प्रस्तुत करते हुए शर्म नहीं आती उन्हें? आखिर ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि सफूरा उनकी कुछ नहीं लगती, या फिर इसलिए कि उसने आंदोलन के दौरान फ्रंट पर रहकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की, जिसने विरोधी खैमा भयभीत हो गया। इन अपशब्दों से लिथड़ी हुई भद्दी पोस्ट, ट्वीट्स और कमेंट्स से ये स्पष्ट है कि शाहीन बाग आंदोलन और उसके साथ जुड़े लोगों को ट्रोल करके आंदोलन को नाकाम करने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। अब जबकि पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में
सूझबूझ और संयम के साथ आपसी संबंधों को मधुर बनाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। बहरहाल बहुत से लोग सफूरा के सच से वाकिफ हैं और सफूरा के साथ शाना बशाना खड़े हैं। विमेन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील वीरेंद्र ग्रोवर ने कहा है कि इस मुश्किल समय में सफूरा की गर्भावस्था उसके गर्भधारण के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जेल में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। सदियों से एंटी फेमिनिस्ट समाज महिलाओं की पर्सनल लाइफ के बारे में आरोप और गलत सूचनाओं को फैलाता आ रहा है। रूढ़िवादी धारणा बनाना तो बहुत आसान हो गया है। महिलाओं को उनकी सेक्सुअलिटी के पहलुओं पर बार बार शर्मिंदा करना, उनके कपड़े, उनकी जॉब, उनके रहन सहन पर उंगलियां उठाना आम बात हो गई है। इन सबका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की लीडरशिप को कमजोर करना है। ये प्रतिसत्तात्मक समाज की एक ऐसी साजिश है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को मैदान में निकलने में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे मामले ये दर्शाते हैं कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की महिलाओं और विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए लीडरशिप में भाग लेना कितना मुश्किल है। CAA की असंवैधानिकता पर सफूरा द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण सवालों से उलझने के बजाय उसकी नैतिकता पर सवाल उछालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जो कि महिला उत्थान के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है।